कानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा की विजयनगर ब्रांच से लॉकर में रखे 1,50,00,000 रुपए के जेवरात चोरी हो गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लॉकर चेक करने का मैसेज आने के बाद परिवार लॉकर चेक करने के लिए पहुंचा था। मामले में पीड़ित परिवार ने ब्रांच मैनेजर और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ लॉकर से जेवरात चोरी करने की एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं लॉकर टूटने की खबर मिलते ही शनिवार को करीब 25 लोग बैंक पहुंचे। शनिवार को छुट्टी का दिन होने के चलते बैंक बंद था, इस वजह से कोई बैंक का लॉकर चेक नहीं कर पाया। सोमवार को सभी खाता धारकों को अपना अपना लॉकर चेक करने के लिए बुलाया गया है। एक श्रद्धा शुक्ला नाम की महिला है जिन्होंने शिकायत किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा लॉकर है और उसमें पैसे गायब हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रथम दृष्टया लॉकर से छेड़छाड़ होना पाया जा रहा है और जो श्रद्धा जी हैं उनसे कहा गया है कि आप तहरीर दीजिए, उस पर अभियोग पंजीकृत करके आगे जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। छेड़छाड़ किस तरह से की गई है, क्या आपका आपकी जांच में होंगे? अभी सारी जांचें हैं, अब हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर मुकदमे लिखने के बाद इस पर हम लोग बात करें। कितने के लगभग? और इन्होंने बताया है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ के लगभग की ज्वेलरी है, इनका बताना है। क्या लगता है अन्य भी लॉकरों से कुछ छेड़खानी की हुई है? इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। अभी उसमें तहरीर लेकर कार्रवाई की जा रही है। नौबस्ता थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि प्राथमिक जांच में साफ है कि बैंक का लॉकर काटा गया है। रमा देवी ने 4 फरवरी 2020 को अपना लॉकर ऑपरेट किया था। इसके बाद अब करीब 3 साल बाद लॉकर ऑपरेट किया गया है। बैंक में सीसीटीवी भी लगा है, लेकिन ये वारदात कब हुई ये जांच करना बेहद मुश्किल है। बैंक मैनेजर से लेकर कई कर्मचारी बदल चुके हैं, फिर भी मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही लॉकर काटकर चोरी करने के आरोपी बैंक कर्मियों को जेल भेजा जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की विजयनगर के ब्लॉक ब्रांच में लॉकर टूटने के बाद परिवार गहरे सदमे में है। लॉकर धारक रमा देवी के मुताबिक 1-2 नहीं 4 परिवारों की 3 पीढ़ियों के करीब 1.5 करोड़ के जेवरात लॉकर में रखे थे। बैंक प्रबंधक की लापरवाही से एक झटके में 4 परिवारों की जीवन भर की पूंजी चली गई। नौबस्ता वसंत विहार की रहने वाली रमा देवी ने बताया कि उनके पति सूर्य कुमार अवस्थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रिटायर कर्मचारी हैं। उनका विजयनगर के ब्लॉक में बैंक अकाउंट और लॉकर भी है। उन्होंने बताया कि आरबीआई का बार बार मोबाइल पर अलर्ट आ रहा था कि अपना लॉकर चेक ज़रूर कर लें। इस समय बेटी श्रद्धा घर आई थी तो उसे लेकर लॉकर चेक करने बैंक गई। श्रद्धा ने बताया कि लॉकर पहले से ही कटा था, चाबी लगाते ही अपने आप खुल गया। पूरा लॉकर खाली देखकर श्रद्धा और उनकी मां के हाथ पैर फूल गए। मेरा नाम श्रद्धा शुक्ला है। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉकर था। मैं यहाँ पे 40 साल से यहाँ की कस्टमर हूँ। मेरी मम्मी का 626 नंबर अकाउंट बहुत पुराना था यहाँ पे, और यहीं के स्टाफ ने हमें कहा कि आप यहाँ पे लॉकर ले लीजिए। पहले मेरा बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर था, फिर हमने यहाँ पे लॉकर शिफ्ट किया, और आज मैं 12:30 बजे अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे आई थी अपना लॉकर चेक करने के लिए, क्योंकि आरबीआई से गाइडलाइन बार बार आ रही है अपना लॉकर चेक करने के लिए। तो जब हम जैसे ही लॉकर खोलने आए, हमने पूरी एंट्री करी। एंट्री करने के बाद बैंक का स्टाफ हमारे साथ अंदर गया। अंदर जाने के बाद जब वो चाबी एक कस्टमर की लगती और एक बैंक के स्टाफ की लगती, तो जब चाबी लगाई तो वो पूरी चाबी घूमती चली जा रही थी। तो जब वो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो मैंने उसमें देखा कि वो पूरा, मैंने बैंक मैनेजर से कहा जो हमारे साथ स्टाफ के अंदर आई थी कि आप देखो ये खुला लग रहा है। तो जब हमने उसको खोला तो वो डोर ओपन था और अंदर का पूरा जेवर गायब था। और उसमें ऐसा था कि वो कोई चाबी से खोला हुआ नहीं, वो बाकायदे उसमें अंदर पेंच पड़े हुए। उसका मेरे पास वीडियो है, मैंने उसका पूरा वीडियो निकाला। उसमें पेंच और वो सब टूटे लॉकर के अंदर पड़े हुए हैं, और सारा का सारा जेवर गायब है। मेरे दो लॉकर थे यहाँ पे, एक मेरी माँ के नाम पे, एक मेरे नाम पे। जो मेरे नाम पे लॉकर है वो सेफ है, और जो मेरी माँ के नाम पे लॉकर है वो पूरा का पूरा गायब है। कितना उसमें सोना चांदी था? उसमें लमसम 1.5 करोड़ का था, क्योंकि उसमें 4 लोगों का जेवर था। उसमें मेरी माँ का जेवर था, मेरा जेवर था, मेरी बुआ का जेवर था और मेरी भाभी का जेवर था। कितने दिन बाद आप अपना लॉकर खोलने आई थी? मैंने आखिरी फरवरी 2020 में ऑपरेट किया था। उसके बाद मैं हम बाहर चले गए थे, और अब हम जब आरबीआई से गाइडलाइन आई तो आज हम चेक करने आए थे, क्योंकि 31 लास्ट डेट थी चेक करने की। तो जब हम आज चेक करने आए तो हमें उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, पूरा साफ है, और बैंक का स्टाफ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। पुलिस सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस की सूचना दे दी, पुलिस आई है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बट
मुझे नहीं भरोसा है किसी पे, आप लोग प्लीज़ हमारी मदद करिए क्योंकि जो कुछ था वो सारा का सारा चला गया है, कुछ भी नहीं बचा है उसमें। सूचना पर नौबस्ता थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बैंक में जांच पड़ताल के दौरान कई अहम साक्ष्य भी जुटाए। इसके साथ ही मामले में बैंक प्रबंधक के खिलाफ लॉकर काट कर करीब 1.5 करोड़ के जेवरात चोरी की रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बैंक प्रबंधक लॉकर कटने को लेकर कोई जवाब नहीं दे सके, पुलिस जांच में जुटी हुई है। रमा देवी ने बताया कि उनके लॉकर में बेटी श्रद्धा के जेवरात रखे थे। बेटी दामाद आशीष शुक्ला अमेरिका में रहते हैं, कुछ दिनों से नोएडा में हैं। इसके साथ ही रमा की ननद पशुपति नगर की रहने वाली शांति देवी, बहू शैल अवस्थी और पति सूर्य कुमार के भी जेवरात उनके ही लॉकर में थे। रमा देवी का कहना है कि मेरे और मेरी सास के पुराने जेवर चले जाते तो भी सह लेती, लेकिन बेटी, बहू और बहन के जेवरात कहाँ से ला कर दूंगी। शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।